आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ सब्जेक्ट मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे से उसे देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में मैंने 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फ़र्क है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे पार्ट 3 में देख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल अब 5 फंक्शन आते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। वन बाय वन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्लानिंग होता है फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को एडवांस में डिसाइड कर लेना, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कहाँ पे करेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हर एक चीज़ की, कोई भी चीज़ हो चाहे उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। वैसे ही प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर सकें। जैसे कि अगर आपको रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए कितने मटेरियल्स लगेंगे, क्या क्या सामान आपको लगेगा, इसकी पहले से प्लानिंग कर लिए, कॉस्टिंग एस्टिमेशन कर लिए तो आपके लिए अच्छा होता है। साथ ही अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी और इनइफेक्टिव होंगी। सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू स्ट्रक्चर और जॉब्स की एलोकेशन की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों के समन्वय, लोग, काम और जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है उनको एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करके अपने गोल को अचीव करने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि काम को डिवाइड करना ताकि टास्क कन्वीनियंटली पूरा हो सके, ग्रुपिंग देम प्रॉपरली। ठीक है, डिपार्टमेंट और सेक्शंस में उसको ग्रुप किया जाए और साथ ही उन जॉब को प्रॉपर पीपल को अलॉट किया जाए और उनको प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम की नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी कोई काम की नहीं होती। तो थर्ड पॉइंट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग एक सिंपल प्रोसेस है, मतलब स्टाफिंग रिक्रूटमेंट की एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एक्वायर करते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग के लिए लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, इसे स्टाफिंग कहेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर रिसोर्स होती है एम्प्लॉयज़। सही एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो सके। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है, ताकि कंपनी का गोल अचीव हो सके। इसमें इंक्लूड होते हैं फॉलोइंग, जिसके लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और सुपरविजन। एक एक को डिटेल में देखते हैं। लीडरशिप तो ये ऐसी क्वालिटी है मैनेजर की जो लोगों को इंस्पायर करता है, उसमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की भावना पैदा करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने मैनेजर के प्रति, ताकि मैक्सिमम कोऑपरेशन हो सके और गोल्स अचीव हो सके। कम्युनिकेशन तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आइडियाज़ ट्रांसमिट और रिसीव किए जाते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन से ही हमें पता चलता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ताकि डिजायर्ड रिजल्ट्स पता चल सके। ये वर्बल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, रिपोर्ट भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। फालतू की गपशप और फालतू का कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिससेटिस्फैक्शन को लीड कर सकता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए इंस्पायर करना, ताकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सुपरविजन जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं और काम सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, इसे हम सुपरविजन के थ्रू देख सकते हैं। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट के फंक्शन का, वो है कंट्रोलिंग। जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे ही कंट्रोलिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि करंट परफॉर्मेंस
को मेजर करता है और साथ ही गाइड करता है जो भी हमने प्री डिटरमाइन प्लानिंग की है गोल्स की, उसको अचीव करने में। कंट्रोलिंग में फॉलोइंग पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेटिंग अप और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कौन से टाइप का मटेरियल चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड का यूज होना चाहिए, ये सेटअप कर सकते हैं। मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब तक क्या क्या काम हुआ है वो देख सकते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक से सही स्टैंडर्ड का काम हुआ है कि नहीं, और साथ ही करेक्टिव एक्शंस अगर नीडेड है तो ले सकते हैं। अब हम टोटली डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। ये 1.4 है हमारा। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज ऑफ एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट्स, टाइम पीरियड इन्वॉल्व, अप्रोच एडॉप्टेड, ठीक है। सो कवरेज ऑफ एक्टिविटी के ऊपर कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल प्लानिंग आ सकता है। तो इसे आपको याद करना होगा कि कवरेज ऑफ एक्टिविटी के अंदर कौन से प्लानिंग आएंगे, टाइम पीरियड के अंदर कौन से आएंगे। सो सबसे पहला है कॉर्पोरेट या फिर फंक्शनल प्लानिंग। सो उसके अंदर सब पॉइंट है कॉर्पोरेट प्लानिंग। सो कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब ये हुआ, जो भी प्लानिंग की जाती है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को देख के की जाती है, उसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट प्लानिंग, ठीक है। सो कॉर्पोरेट प्लानिंग का मेन फोकस होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और जो भी फ्यूचर चेंजेस है या फिर फ्यूचर में जो भी होने वाला है, जैसे टेस्ला इलेक्ट्रिक कार अभी से मैन्युफैक्चर कर रही है और उसको पता है कि सामने उसका ग्रोथ है, वैसे ही जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किया जाता है उसको कॉर्पोरेट प्लानिंग कहते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग एक बेस तैयार करता है फंक्शनल प्लानिंग के लिए। फंक्शनल प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग से ही निकलता है। फंक्शनल प्लानिंग के अंदर कई मेजर फंक्शन लिए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। एज अ फंक्शनल, जैसे कि फंक्शनल प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग से ही निकला हुआ है, सो ये कॉर्पोरेट प्लानिंग को ही कंट्रीब्यूट करता है एंड में। तो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट में, जैसे कि डायरेक्टर हो गए, कंपनी के सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। तो उनके द्वारा एक विजन, फ्यूचर को आइडेंटिफाई करते हुए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स लेट किए जाते हैं। साथ ही ये एक डायरेक्शन सेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि ये फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये रेंज करती है 3 से 5 साल के लिए, यानी कि वो 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं। ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, रिस्क, लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसी के ऊपर से बनाई जाती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कपड़े बनाने की कंपनी जूते भी बना रही है, या फिर कपड़े बनाने की कंपनी खुद के ही क्लोथ्स के अलग अलग डिजाइनिंग यूनिट सेटअप कर रही है, ठीक है। या फिर नए नए लाइंस में नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। सो नेक्स्ट है टैक्टिकल प्लानिंग। ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का ही एक्सटेंशन है। टैक्टिकल प्लानिंग सभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसे कि आपको पता है टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल, मिडल लेवल, तो सभी के लिए टैक्टिकल मैनेजमेंट क्रिएट किया जाता है। ये कंसर्न होता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है, सेक्शन है, वो एकजुट होकर एक साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ अपने एक ही स्ट्रैटेजिक गोल की तरफ तत्पर रह सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑपरेशनल प्लानिंग। सो ऑपरेशनल प्लानिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट से कंसर्न होता है, इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट से कोई वास्ता नहीं होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो भी डे टू डे लाइफ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर है उसके ऊपर से वो प्लानिंग करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग लेस देन 1 ईयर की होती है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशनल प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है या शॉर्ट टर्म, तो आपका आंसर होगा शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये 1 ईयर से लेस की होती है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग अगर देखें तो प्रोडक्शन का एडजस्टमेंट विद इन द कैपेसिटी, ठीक है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए,
अब हम देखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो ये सेशन में तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जैसा कि आपको पता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है अपने नेचर में, वो 1 साल से बड़ी होती है और 15 से 20 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। जबकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है वो 1 ईयर या फिर उससे लेस के लिए होती है। पर एक बात जो ध्यान में रखने वाली है कि शॉर्ट टर्म प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लान्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ये एक एरिया है, यहाँ पे हम डिफरेंट लोकेशंस में रोड्स बना रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि ये सभी रोड्स इस तरह के तरीके से जॉइन हो जाए, जैसे ये डायमंड या फिर कोई और शेप ले और ये एक प्रॉपर चेन बनाए। या फिर आप कोई दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल अगर बताऊँ तो टेस्ला को इलेक्ट्रिक कार्स बनानी थी, तो वो सबसे पहले चाइना में गया। वहाँ पे चाइना ने उसको इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया कि चाइना में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलती है। ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार है तो दबाव के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मार्केट उसे वहाँ से मिल गया, तो उसने प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पे बना दी। ठीक है, तो जैसे ही उसको प्रोडक्शन और बढ़ानी है तो उसको पता है वहाँ से पोर्ट के थ्रू वो सस्ते लेबर की वजह से लो कॉस्ट में वो हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो वैसे ही अगर हम देखें तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव प्लानिंग होती है। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, प्लानिंग एक ओपन सिस्टम होता है। जो जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी चलाते हैं तो वो चीज़ें बाहर की जो भी सोसाइटी में चल रहा है, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो कंटिन्यूसली अफेक्ट करती है आपके प्लान को। तो आप उसके हिसाब से चेंज होते रहते हो। तो उस बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेस प्लानिंग को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक होती है प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। सो प्रोएक्टिव प्लानिंग में डिजाइनिंग सुटेबल कोर्सेज। सो जो प्रोएक्टिव मैनेजिंग है या फिर जो प्रोएक्टिव प्लानिंग है, उसमें मैनेजर क्या करता है कि प्रोएक्टिव डिसीजंस लेता है। वो इन्वायरमेंट के चेंज होने का वेट नहीं करता, इन्वायरमेंट के चेंज होने से पहले उसके एक्सपीरियंस और साथ ही वो जो भी रीडिंग्स ले रहा है, देख रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से पहले ही प्लानिंग कर देता है उसको क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस सिचुएशन को टैकल कर सकें। जैसे कि आपको ये स्टोरी पता होंगी कि सुंदर पिचाई जब गूगल में थे तो उन्होंने प्लान प्रपोज किया था क्रोम ब्राउज़र का, जबकि गूगल इससे सेटिस्फाई नहीं था। फिर बाद में एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का वेब ब्राउज़र सर्च इंजन बिंग डाल के गूगल को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से निकाल दिया। तब उसे क्रोम की आवश्यकता पड़ी, वहाँ से क्रोम का उदय हुआ। आप ये स्टोरीज देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो रिएक्टिव प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जैसे कि किसी और ने आपकी कंपनी हड़प ली। अब आप देख रहे हो कि वह क्या करें, कैसा करें। ठीक है, अगर रास्ता कंस्ट्रक्शन कर दिया तो रास्ते को डैमेज हो गया, अब इसको कैसे ठीक करें। ठीक है, पहले ही ठीक से काम किया होता तो कुछ होता नहीं था। सो वैसे भी बोथ आर इम्पोर्टेंट। सो जब तक रिएक्शन किया जाए तब तक इन्वायरमेंट चेंज भी हो सकता है। तो ये रिएक्टिव प्लानिंग तभी सूटेबल होता है जब स्टेबल इन्वायरमेंट रहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। सो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि इन विच टाइप ऑफ प्लानिंग द इन्वायरमेंट शुड बी स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका आंसर होगा रिएक्टिव प्लानिंग। सो नेक्स्ट और जो लास्ट है वो हमारा है फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग। इसमें पहला पढ़ते हैं फॉर्मल प्लानिंग। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस हो गई, एल&टी हो गई, वहाँ पे एक सेपरेट सेल बना दिया जाता है कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा फॉर्मल प्लानिंग के लिए, जिसमें वो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग लेते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस। जैसे आपने देखा होगा कि जियो ने जियो मार्ट लॉन्च किया, तो उसको पता था कि इंडिया में ऑनलाइन ग्रोसरी का चेन आगे बढ़ने ही वाला है, तो उसने इन्वायरमेंट चेंज होने से पहले उसे पकड़ लिया और प्रोएक्टिवली उसके तरफ प्लानिंग करते हुए फॉर्मल प्लानिंग के थ्रू ही उसने जियो मार्ट को लॉन्च किया। तो इसमें कैसा होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है इन्वायरमेंटल चेंज की, इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सजेशन है। ये जो हमने बड़े बड़े लोग इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट किया है, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और हमें बताते हैं क्या इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, कैसे हम डिसीजन ले, क्या डिसीजन होना चाहिए कंपनी का। चलिए देखते हैं इन्फॉर्मल प्लानिंग।
इनफॉर्मल प्लानिंग जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये टाइप ऑफ प्लानिंग यूज होती है। जैसे कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि डैश टाइप ऑफ प्लानिंग इज अंडरटेकन जनरली बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आंसर होगा इनफॉर्मल प्लानिंग। ये ऐसा इसलिए है कि ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें मैनेजर के एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, और डिसीजन लिए जाते हैं, ना कि सिस्टमेटिक इवेल्युएशन की इन्वायरमेंट कैसा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर नहीं लिए जाते, बल्कि मैनेजर के एक्सपीरियंस के ऊपर लिए जाते हैं। ये प्लानिंग मैनेजर की रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट होता है और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। सो आपको ये याद रखना है कि फॉर्मल प्लानिंग लार्ज जो एंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए सूटेबल है, और इनफॉर्मल प्लानिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन प्लानिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।